आईसीसी ने पीसीबी को खत लिखा है, इस हवाले से क्या अपडेट सामने आई है? अभी तक क्या सूरत हाल सामने आई है? बांग्लादेशी चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या अपडेट सामने आई है? देखें, इस वक्त लाहौर से ये ख़बर है कि बांग्लादेश क्रिकेट के अहम अहदेदार यहाँ लाहौर पहुँचे हैं और ये अमीनुल इस्लाम जो लाहौर पहुँचे हैं ये पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब आज ही आईसीसी का इजलास हो रहा है। आईसीसी के इजलास से मुतल्लिक मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ये आईसीसी का इजलास वर्चुअल इजलास है जिसमें वो शरीक होंगे और आईसीसी के इस इजलास वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान शरीक होगा, क्योंकि ये आईसीसी इजलास का ताल्लुक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से है जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होना था ब्रॉडकास्टर्स के साथ, जब ये एग्रीमेंट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा जो पैसे हासिल होने थे या जिस पर बोली लगी वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से चीज़ें थीं। लेकिन अब अगर ये मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और इस हवाले से आईसीसी ने भी ये इजलास बुलाया है। ये वर्चुअल इजलास है। इस इजलास से कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि आईसीसी ने एक लेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा है और आईसीसी ने जो लेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा उस लेटर में आईसीसी की जानिब से इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसका जवाब दे दिया। आया यह तसल्ली बख्श जवाब है या नहीं, अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उससे क्या पीसीबी आईसीसी मुतमईन है या नहीं। अभी ये आज शाम वर्चुअल इजलास हो रहा है जिसमें ये फ़ैसला मुतवक्की है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या नहीं। लेकिन जो बेसिक है वो अमीनुल इस्लाम जो पाकिस्तान पहुँचे हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात बहाल हुए थे, इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है वो इस मीटिंग में, लाहौर में होने वाली मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बरकरार रखता है तो ये भी देखना ये होगा कि भारत जो मुसलसल क्रिकेट में सियासत ला रहा था अब क्या करेगा, क्योंकि इस वक्त आईसीसी की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्रिकेट सब के लिए बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। लेकिन वहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी नज़र आ रही थी आईपीएल की वजह से और दीगर मामलात की वजह से, फ्रेंचाइजीज़ की वजह से, फाइनेंस की वजह से। वहाँ क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो सोच रहे थे कि रेवेन्यू चूँकि ज़्यादा यहाँ से आता है लिहाजा इसकी हर तरह से इजारादारी हो। लेकिन अब भारत की शिकस्त एक तरह से हमें नज़र आ रही है कि आईसीसी के अहदेदार वर्चुअल मीटिंग में एक मरतबा फिर आ रहे हैं और दूसरा बांग्लादेश के अहम अहदेदार अमीनुल इस्लाम ख़ुद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये बड़ी पेशरफ्त है लेकिन 4 घंटे बाद ये इसके नताइज सामने आएंगे। इस हवाले से अब हम बात करते हैं, भारतीय मीडिया की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान कोई फ़ैसला ले। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया कि इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, तो अभी तक क्या सूरत हाल रही है आपकी? देखिए, इस वक्त तक जो सूरत हाल ये है ना वो ये है कि पिछले चंद सालों से जो जेशा का किरदार था इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल में, और बेसिकली ये 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल का जानिबदाराना रवैया, क्योंकि जेशा यही चाह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल को इंडियन क्रिकेट कौंसल बनाया जाए। तो इस हवाले से हमने देखा कि पिछले जो हाथ मिलाने तक की जो ट्रॉफी के एशिया कप में हाथ ना मिलाने तक की के इवेंट्स जो हमें देखने को मिले और इसके अलावा ट्रॉफी नहीं लेगी। तो इस हवाले से ये देखा जाए कि इस सारे तनाज़र में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल को के गैर जानबदाराना रवैये को बरकरार रखने के लिए जो क्रिकेट बोर्ड्स थे, जो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स थे, उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि कोई ना कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड का रास्ता रोके। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही वाहिद बोर्ड था जो इंडियन क्रिकेट कौंसल के जो इक़दामात थे, जो बेसिकली जो इंटरनेशनल बीसीसीआई के जो असरअंदाज हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल में, तो उनके जो इक़दामात थे उनको रोकने के लिए पीसीबी के पास यही मौका था। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीसीबी ने एक तो बांग्लादेश ने जो सिक्योरिटी कंसर्न शो किए थे इंडिया में क्रिकेट खेलने से, तो उस सिक्योरिटी कंसर्न खदशात को मद्देनज़र रखते हुए जो किस तरह उसको साइडलाइन किया गया कि इस मेगा इवेंट से उसको बाहर कर दिया गया। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी ने अच्छा फ़ैसला उठाया और अभी जो है ना
अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अभी इतलाज ये आ रही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इस मेगा इवेंट की वजह से, इस मेगा इवेंट में अगर 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलता नहीं है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। जिसमें आपको बताऊँ, इस मैच की वजह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, और जो टिकट्स हैं, और जो ब्रॉडकास्टर जो राइट्स हैं, उसके भी पैसे काफ़ी ज़्यादा। और इस पूरे वर्ल्ड कप जो मेगा इवेंट हो रहा है इस वक्त, इसके जो मेन जो है मैच जो है वो 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी मैच होगा। तो इस मैच के इर्द गिर्द पूरी ये जो स्टोरी है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस मैच के हवाले से हैं। तो इसीलिए आईसीसी ने जो टास्क दिया है वो डिप्टी चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा, उनको टास्क दिया है। और लेट्स सी, देखते हैं कि इमरान ख्वाजा इस वक्त पीसीबी को कायल कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मैं इमरान ख्वाजा के बारे में बताऊं, वो दोबारा वो डिप्टी चेयरमैन आईसीसी के मुंतखब हुए हैं और उनका ताल्लुक सिंगापुर से है। वो लाए वकील हैं बुनियादी तौर पर, और वो सिंगापुर बोर्ड से हैं। और दूसरा ये कि वो उनको ये टास्क दिया है कि वो इस चीज़ में मुस्बत किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, ताकि इस वर्ल्ड कप की कोई हैसियत भी रहे। फिर अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर तो इस वर्ल्ड कप की वैसे भी अहमियत नहीं रहेगी, और दोनों टीमों के दरमियान ही वर्ल्ड कप में जितनी व्यूअरशिप या जितने पैसे लगे होते हैं, रेवेन्यू, वो ब्रॉडकास्टर्स भी इसी से जनरेट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ, देखें, आप सियासत को क्रिकेट में लाएंगे तो फिर नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी से आप ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे थे, आप हाथ नहीं मिला रहे थे। एशिया कप में हमने देखा कि मोहसिन नकवी इंतज़ार करते रहे। और अब बेहतर ये है कि जिस वक्त ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है चीज़ों की, तो मोहसिन नकवी को भी फिर कहना चाहिए कि इंडियन क्रिकेटर जो कप्तान हैं वो लाहौर आ जाएं मेरे ऑफिस में, या एशियन क्रिकेट कौंसिल का जो ऑफिस है वो वहाँ आ जाएं, तो वहाँ मुझसे ट्रॉफ़ी ले लें, उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त करते हैं। इस दौरान ना मैं मुसलसल देख रहा हूँ विक्रांत गुप्ता भी फेक न्यूज़ ऐसी आईसीसी को लेकर फैला रहे हैं। असल चीज़ ये है कि सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, और क्रिकेट में जब आप इस तरह के रवैये इख्तियार करेंगे तो फिर आपको फिर उसका मुकाबला भी करने की सलाहियत होनी चाहिए। आपको फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए कि रद्द अमल जो आएगा वो क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट सुनी कि आईसीसी के हवाले से इस वक्त लाहौर में मीटिंग जारी है। इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वाजोक स्पोर्ट्स थे। आप हाथ नहीं मिला रहे थे। एशिया कप में हमने देखा कि मोहसिन नकवी इंतज़ार करते रहे। और अब बेहतर ये है कि जिस वक्त ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है चीज़ों की, तो मोहसिन नकवी को भी फिर कहना चाहिए कि इंडियन क्रिकेटर जो कप्तान हैं वो लाहौर आ जाएं मेरे ऑफिस में, या एशियन क्रिकेट कौंसिल का जो ऑफिस है वो वहाँ आ जाएं, तो वहाँ मुझसे ट्रॉफ़ी ले लें, उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त करते हैं। इस दौरान ना मैं मुसलसल देख रहा हूँ विक्रांत गुप्ता भी फेक न्यूज़ ऐसी आईसीसी को लेकर फैला रहे हैं। असल चीज़ ये है कि सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, और क्रिकेट में जब आप इस तरह के रवैये इख्तियार करेंगे तो फिर आपको फिर उसका मुकाबला भी करने की सलाहियत होनी चाहिए। आपको फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए कि रद्द अमल जो आएगा वो क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट सुनी कि आईसीसी के हवाले से इस वक्त लाहौर में मीटिंग जारी है। इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वाजोक स्पोर्ट्स।